मैं हर रात टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आत्माओं को ही गाड़ी सीट बेल्ट लगानी पड़ती है। उस रात एक महिला भूत को एहसास हुआ कि मैं एक तांत्रिक ड्राइवर हूँ, इसलिए उसने मुझसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद मांगी। मैं सहमत हो गया क्योंकि यह मेरी नौकरी का हिस्सा है। किसी आत्मा की इच्छा पूरी करने के बाद मुझे विश पॉइंट्स मिलते हैं, जिनका उपयोग करके मैं अपनी खुद की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। वह महिला कुछ दिन पहले एक कार दुर्घटना में मारी गई थी, इसलिए वह तब से यहीं फंसी हुई थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे कभी मिलने नहीं आया था। वह जानना चाहती थी कि क्या उसी मौत के बाद उसे कोई नई लड़की मिल गई है। मैं उसे उसके बॉयफ्रेंड को खोजने ले गया, जहाँ हमने देखा कि वह सगाई की अंगूठी खरीद रहा था। फिर वह उस महिला की सहेली के घर में चला गया। महिला को लगा कि वे दोनों साथ में हैं। गुस्से में आकर वह धोखा देने वाले को सबक सिखाने के लिए कमरे में भागी, लेकिन तभी उसने देखा कि वह लड़का उसकी तस्वीर के सामने रो रहा था। पूरा कमरा उसी चीजों से भरा हुआ था। जो अंगूठी उसने खरीदी थी वह उसकी पसंदीदा अंगूठी थी। वह हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता था। फिर उस बॉयफ्रेंड ने आत्महत्या करने के लिए गैस ऑन कर दी। महिला को एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा था, लेकिन वह भौतिक दुनिया को छू नहीं सकती थी। किस्मत से मैं सही समय पर पहुंच गया। मैंने तुरंत गैस बंद कर दी और उससे पूछा कि दुर्घटना वाली रात वह क्या कर रहा था। बॉयफ्रेंड ने बताया कि वह पूरी रात खाना डिलीवर करने का पार्ट टाइम काम कर रहा था। वह जल्द से जल्द उससे शादी करने के लिए पैसे जुटा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस रात उसकी कार दुर्घटना हो जाएगी। आज ही उसे अपनी तनख्वाह मिली थी, इसलिए उसने वही अंगूठी खरीदी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी और उससे प्रपोज करने की योजना बनाई थी। महिला ने मुझसे हाथ जोड़कर मिन्नत की कि मैं उसे उसके बॉयफ्रेंड के सामने प्रकट होने में मदद करूं, ताकि वह उसे जीने की हिम्मत दे सके। मैं थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि उसे प्रकट करने में मेरे विश पॉइंट्स खर्च होते और मैं अपने पॉइंट्स अपनी पत्नी को वापस जिंदा करने के लिए बचा रहा था। मेरी पत्नी मुझे बचाते हुए मारी गई थी, लेकिन उन दोनों के दर्द को देखकर आखिरकार मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। महिला ने तुरंत आगे बढ़कर अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा छुआ। जब उसने उसे देखा तो उसने खुशी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे भीख मांगने लगा कि वह उसे छोड़कर न जाए, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपना बैंक कार्ड निकाला और उससे कहा कि वह अच्छे से जिए। बॉयफ्रेंड को कुछ एहसास हुआ और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। 3 मिनट जल्दी बीत गए। लड़की फिर से उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। फिर मैंने उससे कहा, उसकी आखिरी इच्छा यही है कि तुम जिंदा रहो। उसने वादा किया। मैंने महिला की अंतिम इच्छा सफलतापूर्वक पूरी कर दी थी और मुझे और विश पॉइंट्स मिल गए। अगले दिन मैं अपनी बेटी को स्कूल ले गया और उससे वादा किया कि मैं जल्द ही उसकी माँ को घर वापस लाऊंगा। फिर मैं नाश्ते की एक दुकान पर गया और मुझे 2 आत्माओं की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन 2 आत्माओं को एहसास हुआ कि मैं उन्हें देख सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे बदला लेने में मदद करने की भीख मांगी। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि हमने दुकान के मालिक को पैसे देने से मना कर दिया था, उसने हमें मार डाला। और उससे पहले मैंने उसके विकलांग भाई की देखभाल करने में भी उसकी मदद की थी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वे आत्माएं झूठ बोल रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि दुकान के मालिक ने कई अनाथ बच्चों की मदद की थी। इसीलिए मैंने मालिक को बताया कि आत्माओं ने क्या कहा था। मालिक ने तुरंत सफाई दी कि वह सालों से घर से दूर काम कर रहा था, इसीलिए उसने अपने विकलांग भाई की देखभाल के लिए अपने एक अच्छे दोस्त को रखा था और उसे हर महीने पैसे देता था। लेकिन उस दोस्त ने उसके भाई के साथ अत्याचार किया था। जब वह घर आया और देखा कि उसका भाई गुस्से और दर्द में दम तोड़ चुका है, तो आखिरकार उसने बदला लेने का रास्ता चुना। मामले का सच यही था। फिर भी उन दोनों आत्माओं को कोई पछतावा नहीं था। सच सामने आने के बाद उन्होंने जबरदस्ती हमला करने की कोशिश की। मैंने उन्हें तुरंत काबू में कर लिया। फिर मैंने दुकान के मालिक से खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा। आखिरकार सब कुछ सही तरीके से सुलझ गया और मैंने आखिरकार अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए पर्याप्त विश पॉइंट्स